आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लेट्स सपोज हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि वन साइड जो है स्प्रिंग उसकी वन साइड अटैच की हुई है किसी हुक के साथ। तो ये कोई भी हुक आ रहा है इसके साथ अटैच की। दूसरी साइड जो है तो इसको किसी मेश के साथ अटैच किए हुए है। जब इस मेश के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो यही मेश जो होगा तो ये इधर आ जाएगा। इसकी रीजन क्या होगी कि यहाँ पर ये स्प्रिंग जो होगा ये कंप्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर ये मेश इस पोजीशन तक पहुंच जाएगा और उस केस में ये क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा। जब हम यहां से फोर्स को रिलीज करेंगे तो यही मेश इजीली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी रीजन कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हुई थी उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से तो ये मेश यहाँ पर मूव करेगा। अब यहाँ पर ये मेन पोजीशंस की तरफ आएगा तो मेन पोजीशंस पर ये स्टे नहीं करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स और ड्यू टू इनर्शिया ये स्टे नहीं करेगा तो ये मूव करेगा इन अदर मीन एक्सट्रीम पोजीशंस। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस आएगी और यहाँ पर ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही है और ये मेन पोजीशंस आ रही है। अब ये मेश होगा अपनी मेन पोजीशंस के अलोंग इस तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा तो इसकी मोशन जो होगी तो अपनी मेन पोजीशंस के अलोंग ये वाइब्रेशंस करेगा तो इसे हम ये कहेंगे कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लेट्स सपोज ऐसा कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लें या ये कह लें कि ये हमारे पास पोटेंशियल वेल है दोनों साइड इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जो कि इस यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है भी इनफाइनाइट और यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए ये भी इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए। अब ये पार्टिकल जो होगा तो पार्टिकल इस वेल के यहाँ पर अब इस वाल की तरफ आएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक इस वाल की तरफ आएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक तो इस तरीके से क्या करेगा ऑसिलेट करेगा। तो ये हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल है। ऐसा ही हार्मोनिक हमने एक स्टेट ली हुई है साई ऑफ एक्स जो कि स्टेट है फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है e पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट। यहाँ पर ओमेगा जो आ रहा है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हमने दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट वन एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस फाइंड करनी है और सेकंड टर्म इसमें एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि सॉल्यूशंस गिवन डेटा पहले लिखेंगे तो डेटा क्या है साई ऑफ x इज इक्वल टू e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट। इससे हमने दो चीजें फाइंड करनी है। कौन सी? एक हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस हमने फाइंड करनी है और दूसरी वैल्यू एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम ये दो टर्म हमने फाइंड करनी है। एज वी नो दैट द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स। इसको नाम दें इक्वेशंस 1। अब साई ऑफ एक्स जो कि स्टेट फंक्शन है तो ये तो गिवन है लेकिन साई स्टेरिक ऑफ एक्स ये गिवन नहीं है तो साई स्टेरिक ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। साई स्टेरिक ऑफ एक्स क्या होगा यही साई ऑफ एक्स जो गिवन था तो इसके ऊपर स्टेरिक अप्लाई कर लें। साई स्टेरिक ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट। तो इसके ऊपर स्टेरिक अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा साई स्टेरिक ऑफ x इज इक्वल टू इमेजिनरी टर्म इसमें कोई भी मौजूद नहीं है कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है तो ये इसी तरीके से आएगा e पावर माइनस m ओमेगा
एक्स स्क्वायर ओवर एच कट। अगर ऐसा होता है कि यहां पर आयोटा होता तो फिर इसका जब स्टेरिक लेंगे तो ये माइनस आता, आयोटा प्लस आयोटा है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई भी साथ आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा। अब साइ स्टेरिक ऑफ एक्स और साइ ऑफ एक्स, ये साइ स्टेरिक और साइ ऑफ एक्स, इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो नाउ इक्वेशन 1 implies that equations 1 implies that expectations value of positions is equal to minus infinity to infinity psi steric of x। तो psi steric of x की वैल्यू e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट इनटू x e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट dx और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइ स्टेरिक ऑफ एक्स। तो साइ स्टेरिक ऑफ एक्स ई पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट साइ ऑफ एक्स। तो साइ ऑफ एक्स ई पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट dx। नाउ expectations value of positions is equal to minus infinity to infinity x। तो x को पहले लिख लें। अब ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इनकी बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको ऐसे लिख लें e पावर माइनस 2m x स्क्वायर ओवर h कट और साथ dx और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2m और इसमें साथ ओमेगा भी आ रहा है, ओमेगा एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ ये सही होगा तो ये e पावर माइनस 2m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट dx। इसको नाम दें इक्वेशंस 2। इक्वेशंस 2 में जस्ट नॉमिनेटर को लें तो नॉमिनेटर को हम ये कहते हैं assume that I is equal to minus infinity to infinity x e power minus 2m omega x square over h cut dx। इक्वेशंस 3 आ रही है। अब इक्वेशन 3 में जो पावर आ रही है एक्सपोनेंशियल्स की पावर, तो एक्सपोनेंशियल्स की पावर को लेट करें। लेट पावर क्या आ रही है 2m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट इज इक्वल टू t या y के इक्वल रख लें। यहां से हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, dx की वैल्यू, दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू h कट ओवर 2m ओमेगा इनटू t। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें h कट ओवर 2m ओमेगा, इसका भी स्क्वायर रूट और साथ t इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर ली, dx की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो dx की वैल्यू के लिए dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो ये कांस्टेंट, तो h कट ओवर 2m ओमेगा। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म जो आएगी dx ओवर dt, अगर तो dx ओवर dt तो ये हमारे पास क्या होगी 1/2
स्क्वायर रूट ऑफ टी और साथ dt, तो dt यहां पर ऐसे लिखें। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x dx एंड t इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर लें। इक्वेशन 3 implies that I is equal to माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x, तो x की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ h कट ओवर 2m ओमेगा t e पावर माइनस t dx, तो dx की वैल्यू h कट ओवर 2m ओमेगा और साथ dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t। यहां से जो टर्म कैंसिल हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ t और स्क्वायर रूट ऑफ t कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, I इज इक्वल टू 1/2 और इसके साथ ये 2 भी आ रहा है, ये जो 1/2 आ रहा है तो 1/2, अब ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये रह जाएगा h कट ओवर 2m ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर माइनस t dt। तो यहां से I इज इक्वल टू 1/2 h कट ओवर 2m ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर माइनस t dt। इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू 1/2 h कट ओवर 2m ओमेगा e पावर माइनस t ओवर -1 आएगा, यहां पर जो डिवाइडेड बाय -1 आएगा तो उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि यहां पर ये माइनस आ रहा है और साथ इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नाउ I इज इक्वल टू 1/h कट ओवर 4m ओमेगा। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या रही है, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस को बाहर, e पावर माइनस इंफिनिटी अपर लिमिट, इसमें प्लस इंफिनिटी आ रही है तो माइनस साथ ये वाला आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e पावर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो e पावर इंफिनिटी। I इज इक्वल टू h कट ओवर 4m ओमेगा माइनस 1/e पावर इंफिनिटी माइनस e पावर इंफिनिटी, इन दोनों का एलसीएम ले लें, h कट ओवर 4m ओमेगा वन माइनस एलसीएम जब लिया तो e पावर इंफिनिटी e पावर, तो ये e पावर -2 इंफिनिटी।
तो यहां से देखें ये टर्म क्या हो रही है, 0। जब ये टर्म 0 हो रही है तो I इज इक्वल टू एच कट ओवर 4m ओमेगा और साथ 0 आ जाएगा, I इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल यहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें इक्वेशन 3 हमारे पास क्या रही थी, तो मैं यहां पर इक्वेशन 3 लिख लेता हूं। इक्वेशन 3 ये आ रही थी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ई पावर माइनस 2m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर एच कट डी एक्स ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई पावर माइनस 2m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर एच कट डी एक्स। इसमें ये वाली जो टर्म थी तो इसको हमने इक्वल लिया था, ये कहा था कि ये i के इक्वल है, इज इक्वल टू i। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, अब अपने पास देखने की इक्वेशन 3 आ रही है या जो भी, तो क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस इंफिनिटी टू ई पावर माइनस 2m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर एच कट डी एक्स, so that expectations value is equal to 0। expectations value क्या हो जाएगी, ये हमारे पास स्टेट फंक्शंस, तो इसकी expectations value 0 हो जाएगी। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं, expectations value ऑफ मोमेंटम। तो अब हम फाइंड करते हैं expectations value ऑफ मोमेंटम। इसी ये जो प्रॉब्लम है इसी का सेकंड पार्ट। तो expectations value ऑफ मोमेंटम ये हमने फाइंड करनी। स्टेट फंक्शन ये गिवन है, psi ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट। इसी से हमने स्टेरिक फाइंड किया था, psi स्टेरिक ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स के लिए हम ये लिखेंगे, द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक p, इसे एज ऑपरेटर भी यहां पर लिख सकते हैं, p साई ऑफ x dx। अगर ऐसा ऑपरेटर हमने लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो इसे लिख लें, तो p एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक, तो ऐसे लिख लें पहले, साई स्टेरिक ऑफ x p, तो p ऑपरेटर किसके इक्वल होगा, जैसे p अगर ऑपरेटर लिख लें तो p ऑपरेटर is equal to p operator is equal to minus h cut over iota partial over partial of x, या ऐसे मोमेंटम्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम्स हमारे पास होगा, तो लीनियर मोमेंटम्स लिख लें तो माइनस h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x साई ऑफ x dx। इसको नाम दे दें, इक्वेशन 3 आ रही थी तो इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। नाउ अब जो साई स्टेरिक ऑफ x, ये साई स्टेरिक ऑफ x और साई ऑफ x, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। पुटिंग वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर लें, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ x ई पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट माइनस h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x साई ऑफ x, तो साई ऑफ x की वैल्यू e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट
और साथ क्या आ जाएगा dx। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एच कट ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट। इसका डेरिवेटिव लें। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा e पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट। साथ जो पावर आ रही है तो पावर का डेरिवेटिव लें तो माइनस 2m ओमेगा एक्स ओवर h कट dx। एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 2x आ जाएगा, 2 को पहले लिख लिया है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां पर माइनस आ रहा है और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस h कट के साथ कैंसिल 2m ओमेगा x ओवर 1, ये 1 ओवर आयोटा, या इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, यहां पर आयोटा और यहां पर माइनस, तो माइनस आयोटा भी इसे लिख सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट इंटू e पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट मल्टीप्लाई बाय x इंटू dx। p is equal to 2m ओमेगा x ओवर आयोटा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x को पहले लिख लें x e पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर ओवर h कट, तो इसे ये लिख लें माइनस 2m और साथ dx आ जाएगा। इसे क्या लिया था, ये हमारे पास इक्वल लिया था कि ये i के इक्वल है। जब सॉल्व किया था तो ये टर्म क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी, तो इसको यहां पर मैं डायरेक्ट जीरो पुट कर लेता हूं। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 2m ओमेगा x ओवर आयोटा और साथ ये जीरो, तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका वेव फंक्शन psi ऑफ x इज इक्वल टू e पावर माइनस m ओमेगा e पावर माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर h कट गिवन हुए, तो इससे हमने एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम फाइंड की जो कि जीरो आ रही है। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम फाइंड की, वो भी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करना है यही प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे।